चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है ना। इसमें भी समीकरण को हल करना है। तो इसका क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। √7x प्लस √11y इक्वल टू 0 और √3x माइनस √5y इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, हमको x और y विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए x या y दोनों में से किसी एक को विलोपित करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं पहले विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। ठीक है, तो विलोपन विधि में x या y के गुणांक को बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये दोनों प्लस में है, ये एक प्लस में और एक माइनस में। तो जो प्लस और माइनस वाला जो रहेगा उसके गुणांक को लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें हमको बाद में चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर एक प्लस में है, एक माइनस में, तो यहाँ पे y को हम विलोपित करते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 2 में y का गुणांक क्या है, वर्गमूल 5। तो ये पहले वाले समीकरण को वर्गमूल 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में y का गुणांक क्या है, वर्गमूल 11, इसको वर्गमूल 11 गुणा कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब वर्गमूल 5 से पूरे को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल 7 पंचे 35 x प्लस 11 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 11 पंचे 55, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 55, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा वर्गमूल 11 पंचे 55 और y का y रहेगा इक्वल टू 0 से गुणा करेंगे तो 0। ठीक है, अब इसको 11 से गुणा करेंगे, वर्गमूल 11 से, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 11 तिया 33। ठीक है, x में वर्गमूल नहीं लगाना है, माइनस 11 पंचे 55, ये हो गया वर्गमूल 55, y बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये प्लस वर्गमूल 55y और ये हो गया माइनस वर्गमूल 55y। ठीक, दोनों का साइन प्लस माइनस एक कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 35 और ये आ जाएगा हमारा वर्गमूल 68, 35 और 38, ये हो जाएगा वर्गमूल 68x बराबर 0। अब x का मान निकालना है तो x का x रखेंगे, ये हो जाएगा 0 अपान, ये आ जाएगा √68 और 0 को किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो उसका मान आ जाता है 0, तो x का मान आ गया 0। ठीक, अब ये जो x का मान है इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को नोट कर लेते हैं, वर्गमूल 7x प्लस वर्गमूल 11y इक्वल टू 0। ठीक है, अब x का मान कितना आया, 0, तो वर्गमूल 7x के जगह में 0 प्लस वर्गमूल 11y बराबर 0। तो इसको 0 से गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस वर्गमूल 11y इक्वल टू 0। 0 में वर्गमूल 11y को जोड़ेंगे तो वर्गमूल 11y आएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर गुणांक है, उधर जाके गुणा है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, तो y बराबर 0 बटे वर्गमूल 11, तो इसका मान क्या आएगा, 0। ठीक है, तो ये y का मान आ गया। ठीक है, तो x का मान 0 और y का मान 0, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। ठीक, तो इस प्रकार से विलोपन विधि से हम समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं।